नमस्कार। किसी भी जन्म कुंडली में यदि हम देखें तो कई सारे योग होते हैं। कुछ अच्छे योग होते हैं, कुछ बुरे योग होते हैं। उन्हीं में से एक योग होता है नीच योग। इसका मतलब यदि कोई ग्रह अपनी नीच राशि में मौजूद हो जाता है तो वो खराब परिणाम देने वाला हो जाता है। लेकिन इसी से रिलेटेड एक योग निकल के आता है जिसके कारण वो जो नीच ग्रह है वो हमें काफ़ी अच्छे परिणाम देने लगता है। और ये योग होता है नीच भंग राजयोग। और इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि नीच भंग राजयोग क्या होता है, कैसे बनता है और इसे आप अपनी कुंडली में कैसे देख सकते हैं और इसके परिणाम स्वरूप आपको उस ग्रह के, जो ग्रह नीच का हो रहा होता है, उसके कैसे परिणाम देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में बने रहिएगा। देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं, जब भी हम कुंडली का विचार करते हैं तो ग्रहों की स्थिति का भी विचार करते हैं कि वो ग्रह अपनी मित्र राशि में है, शत्रु राशि में है, स्वयं की राशि में है, उच्च की राशि में है या नीच की राशि में है। किसी भी ग्रह की केवल ये 5 स्थितियां हो सकती हैं और इसी के अनुसार कोई भी ग्रह अपना फल प्रदान करता है। जो ग्रह जितनी अच्छी स्थिति में रहता है उस ग्रह से रिलेटेड बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं और जो ग्रह खराब स्थिति में होता है, जैसे नीच का ग्रह, तो उस ग्रह से रिलेटेड हमें खराब परिणाम देखने को मिलते हैं। लेकिन कई बार कुंडली में कुछ ऐसे योगों का निर्माण हो जाता है जिसके कारण जो ग्रह हमें बुरा परिणाम देने वाले होते हैं वे अचानक से हमें काफ़ी अच्छा परिणाम देने लगते हैं और वे हमारी कुंडली के राजयोग कारक ग्रह हो जाते हैं। और इन्हीं में से एक योग होता है नीच भंग राजयोग, जो तब बनता है जब कोई ग्रह यदि नीच में हो रहा होता है और किसी कारण कुंडली में ऐसे योग बन जाते हैं जिसके कारण उस ग्रह का, जो ग्रह नीच का हुआ रहता है, उसका नीच भंग हो जाता है। इसका मतलब उसके जो नीच इफेक्ट हैं वो खत्म हो जाते हैं और वो ग्रह उच्च ग्रह की तरह काम करने लगता है। मतलब उसके जो फल हैं वो हमें अच्छे मिलना स्टार्ट हो जाते हैं और इसी को नीच भंग राजयोग कहा जाता है। और आज के इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करने वाले हैं कि वो कौन सी स्थितियां होती हैं जो यदि आपकी कुंडली में मौजूद होती हैं तो आपका नीच भंग हो जाता है और आपकी कुंडली में नीच भंग राजयोग नामक स्थिति आ जाती है, जिसके कारण आपकी कुंडली में एक बहुत ही अच्छा राजयोग उत्पन्न हो जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको नीच भंग राजयोग के बारे में पूरी जानकारी आ सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की वीडियो में। देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको आपकी कुंडली के भावों के बारे में समझना होगा। जैसे किसी भी कुंडली में 12 भाव होते हैं और बीच के जो 4 भाव होते हैं, जैसे पहला, चौथा, 7वां और 10वां, ये कहलाते हैं केंद्र के भाव। इसी तरह से यदि हम चंद्र कुंडली में भी देखें जिसमें चंद्रमा पहले भाव में लिखा जाता है, तो इसी तरह से चंद्रमा से गिनने पर भी पहला, चौथा, 7वां और 10वां भाव केंद्र का भाव कहलाता है। अब यदि आपकी लग्न कुंडली में चंद्र देवता जहां पर भी बैठे हों, वहां से गिनने पर पहला, चौथा, 7वां और 10वां भाव चंद्रमा से केंद्र का भाव कहलाएगा। देखिए, इसको आप याद रखिएगा। इसी के आधार पर आपका नीच भंग राजयोग तैयार होता है। तो देखिए, यदि हम बात करें पहले सूत्र की, जिसके अनुसार आपकी कुंडली में नीच राशि ग्रह नीच भंग राजयोग में बदल जाता है, तो वो ये है, यदि आपका जो ग्रह नीच हो रहा है वो जिस राशि में नीच का हो रहा है, जैसे मान लीजिए आपकी कुंडली में गुरु देवता नीच के हो रहे हैं, तो गुरु देवता मकर राशि में नीच के होते हैं। तो यदि मकर राशि के स्वामी, जो कि हो जाएंगे शनि देवता, वो लग्न से या चंद्रमा से केंद्र के भाव में बैठ जाते हैं। केंद्र के भाव का मतलब जैसा हमने समझा, पहला, चौथा, 7वां या 10वां भाव। तो ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि उस कुंडली में जो ग्रह नीच का हो रहा था, जैसे इस कंडीशन में गुरु देवता, उनमें नीच का भंग हो गया है और इसी स्थिति को हम नीच भंग राज योग का नाम देते हैं। इसके बाद दूसरी कंडीशन ये होती है कि जो भी ग्रह नीच का हो रहा होता है उसका उच्चनाद। इसका मतलब यदि गुरु देवता नीच के हो रहे हैं मकर राशि में, तो गुरु देवता जिस राशि में उच्च के होते हैं उसका स्वामी, जैसे कि गुरु देवता कर्क राशि में उच्च के होते हैं तो कर्क राशि के स्वामी हो जाते हैं यहाँ पर चंद्र देवता। तो यदि किसी कुंडली में गुरु देवता मकर राशि में नीच हो रहे हैं, लेकिन यदि उसी कुंडली में
चंद्र देवता लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली से केंद्र के भावों में बैठ जाते हैं तो इस कंडीशन के अनुसार भी उस कुंडली में नीच का भंग हो जाता है और उस कुंडली में नीच भंग राज योग हो जाता है। इसी तरह से नीच भंग राज योग होने का दूसरा सूत्र ये कहता है कि जो ग्रह नीच का हो रहा हो, जैसे हमारे एग्जाम्पल में बृहस्पति देवता मकर राशि में नीच के हो रहे थे, तो यहाँ पर दूसरा सूत्र ये कहता है कि जो ग्रह जिस राशि में नीच का हो रहा हो उसका स्वामी, और वो ग्रह जिस राशि में उच्च का होता है उसका स्वामी। जैसे इस केस में बृहस्पति देवता मकर राशि में नीच के हो रहे हैं तो मकर राशि का स्वामी शनि देवता, और गुरु देवता कर्क राशि में उच्च के होते हैं तो कर्क राशि के स्वामी चंद्र देवता। तो दूसरा सूत्र ये कहता है कि शनि और चंद्रमा जो कि बृहस्पति के नीच राशि के स्वामी और उच्च राशि के स्वामी हैं, ये दोनों आपस में केंद्र में बैठ जाते हैं। इसका मतलब ये कि शनि चंद्रमा से केंद्र में बैठ जाता है और चंद्रमा शनि से केंद्र में बैठ जाता है। केंद्र का मतलब पहले, चौथे, सातवें और 10वें भाव में। तो यदि शनि देवता चंद्रमा से गिरने पर पहले, चौथे, सातवें या 10वें भाव में बैठ जाते हैं, और यदि चंद्र देवता शनि देवता से गिरने पर पहले, चौथे, सातवें और 10वें भाव में बैठ जाते हैं, और यदि उस कुंडली में बृहस्पति देवता नीच के बैठे हुए हैं तो ऐसी कंडीशन में भी उस कुंडली में नीच राशि का भंग हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में उस कुंडली में बृहस्पति देवता नीच भंग राज योग कारक ग्रह हो जाएंगे, और इस कंडीशन में बृहस्पति देवता अपना निगेटिव फल न दिखाते हुए अब बहुत ही ज़्यादा शुभ फल प्रदान करने वाले हो जाएंगे। इसी प्रकार से नीच भंग राज योग का तीसरा सूत्र ये कहता है कि जो ग्रह जिस राशि में नीच का हो रहा होता है उसका स्वामी यदि उस ग्रह को देख ले या दृष्टि डाल दे तो भी नीच भंग राजयोग हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे एग्जाम्पल में बृहस्पति देवता मकर राशि में नीच के हो रहे हैं, मकर राशि के स्वामी होते हैं शनि देवता। तो यदि शनि देवता उस कुंडली में कहीं से भी बृहस्पति देवता पर अपनी पूर्ण दृष्टि डाल लेते हैं तो ऐसी स्थिति में भी उस कुंडली में नीच भंग राजयोग बन जाएगा। इसका मतलब नीच का भंग हो जाएगा, और इसके कारण भी जो बृहस्पति देवता नीच होने के कारण अपना अशुभ फल देने वाले थे वो अब बहुत ही ज़्यादा शुभ फल देने वाले हो जाएंगे। इसी तरह से नीच भंग राजयोग का चौथा सूत्र ये कहता है कि जो ग्रह जिस राशि में नीच का हो रहा होता है यदि उसका स्वामी और उसका उच्च नाथ, इसका मतलब वो ग्रह जिस राशि में उच्च का होता है उसका स्वामी, जैसे हमारे एग्जाम्पल में बृहस्पति मकर राशि में नीच के हो रहे हैं तो शनि देवता, और कर्क राशि में उच्च के होते हैं तो वो चंद्र देवता हो जाएंगे। तो चौथा सूत्र ये कहता है कि जो ग्रह जिस राशि में नीच का हो रहा होता है उसका स्वामी और उसके उच्च नाथ का स्वामी, इन दोनों में से यदि कोई एक भी चंद्रमा या लग्न से केंद्र के भाव में बैठ जाता है तो भी उस कुंडली में नीच का भंग हो जाता है, और नीच भंग राजयोग का निर्माण ऐसी कुंडली में मान लिया जाता है। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि यदि किसी कुंडली में कोई ग्रह नीच का हो रहा होता है और इन 4 कंडीशंस में से कोई एक भी अप्लाई हो रही होती है तो ऐसी स्थिति में उस कुंडली में नीच भंग राजयोग का निर्माण हो जाता है, जो कि एक बहुत ही शक्तिशाली राजयोग होता है, जिसके प्रभाव से जब भी उस जातक के जीवन में उस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा आएगी तो उसको उस ग्रह से रिलेटेड काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, और उस नीच ग्रह की महादशा में जिसमें नीच भंग राजयोग हो गया है उस जातक का काफ़ी अच्छा विकास होगा और उसको अपने जीवन में काफ़ी अच्छी और अचानक बहुत बड़ी तरक्की देखने को मिल सकती है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, जहां हमने ये समझा कि नीच भंग राजयोग कैसे बनता है और इसका कैसा फल देखने को मिलता है। यदि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करके रख लीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।